guys, how are you all? I hope you all well. This is Varanshishla and you are watching Varanshishla guys. So Lavis, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ा और मेरे इंट्रो से भी समझ लिया कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। हाँ, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ अपना रियल हॉन्टेड एक्सपीरियंस। आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, वो वीडियो थी मेरी कजन की जिसमें मेरी कजन ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था। सो या गाइज, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। एक्चुअली मैंने भी ऐसा कुछ सुपरनैचुरल नहीं कहेंगे, पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस करी है एंड सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे पूरे घर ने करी है। सो या ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं स्टोरी पे। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आएगी एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो मेरा इंट्रो था वो कैसा लगा। सो या गाइस, चलो चलते हैं स्टोरी पे। तो चलो। सो या गाइस, स्टोरी तब की है जब मैं हुआ करती थी सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में थी। मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी, या मैं थर्ड क्लास में थी एंड मेरा भाई जो था वो शायद से होगा यूकेजी या फिर पीजी में था मेरा भाई एंड मैं थी थर्ड क्लास में। सो यार, स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मैं बहुत छोटी थी, मेरा भाई मेरे से भी छोटा था एंड हमने पता है क्या हुआ था कि हमारा ना घर शिफ्ट हुआ था। मतलब ये वाला नहीं, हम इससे पहले जहाँ पर रहते थे वहां पर हमारा घर बन रहा था एंड जो घर बन रहा था तो क्या था कि क्योंकि घर बन रहा था और यहाँ से वहाँ ट्रेवल करना, मतलब दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना बहुत मुश्किल हो जाता था, मतलब रोज रोज क्या जाना। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं उसी घर के पास एक घर ले लेते हैं रेंट में, और जब तक हमारा घर बन नहीं जाता तब तक हम उस रेंट के घर पे रह लेंगे। तो यार, सबको ये आइडिया अच्छा लगा एंड पापा ने वहीं पर पास में घर ले लिया रेंट पर एंड हम सब लोग वहाँ पर रहने लगे। मैं, मम्मी, पापा और मेरा छोटा भाई, हम चारों उस घर में शिफ्ट हो गए, उस रेंट के घर पे शिफ्ट हो गए क्योंकि हमारा घर बन रहा था। सो गाइस, कि कभी कभी पापा को जाकर उस घर में लेटना पड़ जाता था जहाँ पर घर बन रहा था, है ना। हमारा जो वाला घर बन रहा था उस पर कभी कभी जाकर लेटना पड़ जाता था क्योंकि कभी ऐसा होता था रात में काम चलता था या फिर जो वर्कर्स होते थे वो काम करते नहीं थे सही से, तो पापा को अक्सर उस घर पे जाना पड़ता था। और यहाँ पर मैं, मम्मी और मेरा भाई, हम तीनों अकेले रहते थे इस रेंट वाले घर पर। अच्छा, जो रेंट वाला घर था ना वो भी न्यू ही बना था एंड न्यू बना हुआ था, प्लस वहाँ पे गृह प्रवेश वगैरह भी कुछ नहीं हुआ था एंड जो लोग थे, वो जो लैंडलॉर्ड थे वो वहां पर रहते नहीं थे, सिर्फ मैं, मम्मी, भाई और पापा रहते थे उस घर पर। सो ऐसे ही क्या हुआ ना, जब हम उस घर पे रहने लगे, धीरे धीरे ऐसा कुछ पैरानॉर्मल टाइप का होना स्टार्ट हुआ हमारे साथ। अब फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं, मतलब पहली बार हमें क्या एक्सपीरियंस किया वो हम आपको बताते हैं। सो गाइस, जो वो घर था वो था ना 2 फ्लोर्स का था, मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड देन छत। उस छत की जो चाबी थी वो हमें नहीं प्रोवाइड की गई थी, हमें छत की नहीं दी गई थी। आई डोंट नो क्यों नहीं दी गई थी। एंड जो सेकंड फ्लोर था उस पर कोई नहीं रहता था, उस पर एक लाइट भी नहीं जलती थी वहां पर, और पता नहीं क्यों नहीं जलती थी, वहां पर हमेशा अंधेरा रहता था सेकंड फ्लोर पे। एंड हम नीचे रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे, जो ग्राउंड फ्लोर था वहां पे रहते थे हम लोग, क्योंकि हम छोटे थे, मतलब मैं, मेरा भाई छोटा था, तो इसलिए शायद मम्मी ने ग्राउंड फ्लोर लिया था वहां पर। सो या हम लोग रह रहे थे, 2-4 दिन हो गए थे हमें रहते वहां पर एंड हमें कुछ ही टाइम के लिए वो घर चाहिए था रेंट में, क्योंकि हमारा घर ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका था या फिर हो रहा था, मुझे इतना याद नहीं है उस टाइम का। सो ऐसे एक रात पर सब लोग, मेरे पापा आए हुए थे एंड क्या है ना कि सब लोग खाना खाकर बैठे हुए होते हैं, मतलब टीवी देख रहे होते हैं उस टाइम पे। एंड जो किचन था हमारा, उसमें काफी सारी अलमारियां बनती, बर्तन वगैरह रखने के लिए बनी रहती है रेंट के घर पे, मतलब ऐसे घरों पे बनी रहती है अलमारियां, तो या उस घर पे भी वैसे अलमारियां बनी हुई थी। तो क्या था ना कि मम्मी ने उस अलमारी से ऐसे टेक लगाकर घड़ी रखी एंड उसके आगे कटोरियां सजा के रख दी ग्लास की, है ना, आई मीन कांच की कटोरियां सजा कर रख दी और उसके पीछे रखी हुई थी घड़ी दीवार में टेक लेकर। सो होता क्या है ना कि अचानक से सब लोग खाना खा रहे थे, हाँ खाना खा रहे थे, टीवी नहीं देख रहे थे, सब लोग खाना खा रहे थे एंड वो घड़ी जो दीवार से टेक लेकर अंदर की तरफ रखी है और उसके बाहर वो कांच की कटोरियां रखी हुई है, वो घड़ी अपने आप से ऐसे पलटकर नीचे गिरकर टुकड़े मतलब चूर हो जाती है वो घड़ी। सो वी ऑल लाइक, ये क्या हुआ, मतलब ये क्या हुआ, है ना। सो देखते हैं सब लोग कि घड़ी गिर गई। अब घड़ी गिरी कैसे, उसके आगे तो कटोरियां रखी थी कांच की, अगर
मम्मी ने सोचा कोई चूहा होगा या बिल्ली होगी। अगर बिल्ली होती या फिर चूहा होता तो थोड़ा सा धक्का लगने से वो कांच की कटोरियां नीचे गिरती सबसे पहले, क्योंकि वो किनारे पर रखी थी अलमारी में। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, कांच की कटोरी अपनी जगह से थोड़ी सी हिली भी नहीं। एंड वो घड़ी ऐसे मतलब ऐसे जैसे कि उसे किसी ने उठाकर ऐसे करके गिराया हो, वो नीचे गिरकर चूर चूर हो गई। बट हमने इसे मतलब ऐसे ही नाम दे दिया कि चूहा होगा या फिर बिल्ली होगी, एंड उस बात को हमने टाल दिया। एंड अभी तो स्टार्टिंग थी, आगे आगे होता है क्या वो सुनो। सो या ये था फर्स्ट इंसिडेंट जो उस घर में हुआ था हमारे साथ, पहला इंसिडेंट था ये। एंड देन फिर एक दिन क्या होता है ना कि अचानक से, एंड ये सारी एक्टिविटीज आई डोंट नो क्यों रात में ही होती थी। एक दिन क्या होता है, अचानक से हम सब लोग सो रहे होते हैं रात में, एंड बाहर मीटर में जो कटआउट लगा रहता है, ऐसे व्हाइट कलर के होते हैं टेलीफोन जैसे व्हाइट कलर के, एंड वो लगे रहते हैं। तो यहाँ मीटर में कटआउट लगा हुआ था, एंड वो कटआउट रात में हम सो रहे होते हैं सब लोग, मीटर में लगा होता है कटआउट, एंड वो कटआउट ना गिर जाता है अपने आप, कटआउट नीचे गिर जाता है अपने आप। सो यहाँ वो कटआउट ना से धमाक से नीचे गिरता है, एंड आवाज आती है बहुत तेज गिरने, क्योंकि वो एक्चुअली वो होता तो पत्थर का है ना, तो वो इतनी ऊपर से नीचे गिरा कि उसके चट 2 टुकड़े हो गए। सबकी नींद अचानक से ऐसे खुली और सबने देखा क्या हुआ क्या हुआ। सब कमरे से बाहर निकले और देखा कि कटआउट नीचे गिरा पड़ा था, एंड लाइट गई थी या नहीं गई थी मुझे इतना याद नहीं है उस टाइम पर हाँ कटआउट नीचे गिरा पड़ा था। एंड फिर मम्मी पापा एक दूसरे को देख रहे, एंड हमें लगा कि ये क्या हुआ, मतलब चलो उस दिन घड़ी गिरी ठीक है कोई बात नहीं, अभी कटआउट अपने मन से गिर गया ऐसे, मतलब ये कोई मामूली बात नहीं होती है, वो कटआउट अपने मन से गिर गया। फिर भी हमने इस बात को जाने दिया, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि ये घर में ऐसे कुछ पैरानॉर्मल है। एंड मैं कह भी नहीं सकती कि ऐसा कुछ था या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि शायद वो गिर गया हो, मैं इसको बड़ा इश्यू बना रही हूँ, बट आई डोंट नो, समथिंग कुछ तो था वहां पर, मैं इतना तो पक्का कह सकती हूँ, क्योंकि उस घर में गृह प्रवेश या कोई भी किसी भी तरह की पूजा नहीं हुई थी। एंड जब हम नया घर लेते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ पूजा कराते हैं, एंड वहां पर कोई पूजा नहीं होती, तो मे भी कुछ तो हो सकता है, तभी ऐसी चीजें हो रही थी। सो एक दिन क्या होता है ना कि मेरे पापा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो दूसरा वाला घर था वहां पर उन्हें कभी कभी जाना पड़ता था, क्योंकि जो वर्कर्स वगैरह थे वो काम नहीं करते थे, इसलिए वहां पर उन्हें कभी कभी जाना पड़ता था। तो एक दिन होता क्या है ना गाइस, इसके पापा जो होते हैं वो गए हुए होते हैं दूसरे वाले घर पे जो हमारा बन रहा होता है, एंड हम सब लोग इस वाले घर पे होते हैं। एंड उस टाइम ना नवरात्रि का टाइम था, तो क्या होता था ना, हम जिस सोसाइटी में रहते थे जहाँ पे हमने वो रेंट वाला घर लिया था, उस सोसाइटी में हर जगह मतलब हर दिन नहीं, हर रात में हर एक घर में जागरण हुआ करते थे माता जी के। मतलब वो जो माहौल था ना बहुत रिलीजियस था, बहुत स्पिरिचुअल था। वो जो सोसाइटी में जहाँ पे हम लोग रहते थे वो बहुत रिलीजियस सोसाइटी थी। वहां पर हर रात में मतलब पर्टिकुलर नवरात्रि के टाइम पे हर घर पे कीर्तन हुआ करते थे या फिर जगराता हुआ करता था माता का। तो मम्मी को वहां पर इनवाइट किया गया था एक जगह पे, मतलब जो मेरी एक फ्रेंड के घर पे ही उन्हें इनवाइट किया गया था, क्योंकि हम सब लोग बच्चे थे तो साथ में खेला करते थे, इसलिए वो मेरी फ्रेंड थी, उसके घर पे मम्मी को इनवाइट किया गया था रात में जागरण के लिए। तो मम्मी क्या करती है, पापा उस वाले घर पे होते हैं, एंड मम्मी क्या करती है, हम क्योंकि सो रहे होते हैं, दूसरे दिन स्कूल भी जाना होता है, तो मम्मी हमें बाहर से लॉक कर देती हैं और लॉक करके वो चली जाती है जागरण में। असली स्टोरी तो अब शुरू हुई है गाइस। मम्मी चली जाती है जागरण में रात में, हमें बाहर से लॉक कर देती है गेट, एंड हम अंदर होते हैं रात में, क्योंकि हमें स्कूल जाना होता है दूसरे दिन, इसलिए हमें वो डिस्टर्ब किए बिना रात में जागरण में चली जाती है। एंड क्योंकि जागरण बस 2 घर छोड़ के चौथे, हाँ मेरा घर था, मतलब वो जो जहाँ पे हम रेंट में रहते थे वो घर, उसके बाद 2 घर, उसके बाद ही वो जागरण वाला घर था, वहां पे उन्हें जाना था रात में। सो मम्मी चली जाती है, वही 10-11 बजे होते हैं, क्योंकि हम बच्चे थे, बहुत जल्दी 8 बजे तक हम लोग सो ही जाते थे, किसी भी मतलब वो टाइम टेबल ही था कि हमें 8 बजे सोना है, किसी भी हाल में 8 बजे सोना ही है। सो हम सो चुके थे, मतलब मैं और मेरा भाई, सिर्फ हम ही 2 थे उस घर पे, एंड मम्मी जा चुकी थी जागरण में बाहर से हमें लॉक करके। सो होता क्या है ना गाइस कि रात में मेरी अचानक से नींद खुलती है, एंड टाइम मुझे याद नहीं है, बट या मे बी टाइम कुछ 1 या 2 बज रहे होते हैं उस टाइम पे, एंड मेरी अचानक से आँख खुलती है एंड लाइट ऑफ होती है।
सो मुझे इतनी तेज डर लगता है ना जब लाइट ऑफ होती है, तो मैं अचानक से ऐसे उठती हूँ एंड देखती हूँ कि बगल में भाई मेरा लेटा हुआ है, बट मम्मी नहीं है और पापा भी नहीं है। फिर मुझे याद आता है कि पापा को तो वो वाले घर में सोने के लिए जाना है, बट मम्मी कहाँ चली गई है, मम्मी नहीं है घर पे। मुझे इतनी तेज डर लगता है ना, सबसे पहले मैं दौड़ के जाती हूँ, लाइट्स ऑन करती हूँ। लाइट ऑन करने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अंधेरे में आज भी, अभी भी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे अभी भी डर लगता है अंधेरे में। उस टाइम पे तो मैं बहुत ही छोटी थी, 3rd स्टैंडर्ड में थी, तो डर लगना तो मतलब स्वाभाविक था कि डर मुझे बहुत तेज लग रहा था। मैंने सबसे पहले लाइट्स ऑन की एंड लाइट्स ऑन करने के बाद फिर मैं मम्मी को ढूंढने लगी। मुझे लगा कि वॉशरूम में होंगी मम्मी, मैं वॉशरूम की तरफ गई, बट मम्मी वहां पर भी नहीं। सो या गाइस, मम्मी वॉशरूम में भी नहीं थी। एंड फिर होता क्या है ना कि मैं रोने लगती हूँ तेज तेज से, क्योंकि मम्मी कहीं नहीं दिख रही होती है और मुझे उस घर में इतना ज्यादा डर लगता है, इतना ज्यादा डर लगता है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। लिटरली मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं उस दिन को याद करके। अभी भी मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है उस दिन को याद करके। एंड मम्मी थी नहीं घर पे, मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था। भाई मेरा सो रहा था, मैं रोने लगी तेज तेज से चिल्ला चिल्ला कर, और मेरे रोने की वजह से मेरा भाई उठ गया। अब जब वो उठा, वो तो मेरे से भी छोटा था, उसे तो मम्मी चाहिए ही चाहिए होती थी रात में, मम्मी के बिना वो सोता नहीं था। वो उठा, उसने देखा कि मम्मी नहीं है एंड मैंने उसको बता दिया, मैं और भी बुद्धू, मैंने उसको बता दिया कि मम्मी नहीं है घर पे, हम दोनों घर पे अकेले हैं। एंड वो मुझसे भी बड़ा फट्टू, उसको भी बहुत डर लगता था। एक्चुअली वो तो बहुत ही छोटा था, बच्चा था ना, तो उसको तो डर लगेगा ही। सो अब हम दोनों ही रोने लगे कस कस के। एंड जब हम बहुत तेज तेज रोने लगे ना, फिर सडनली क्या हुआ कि हमारी जो घर की लाइट थी, जो रूम की लाइट थी ना, वो अचानक से फ्लिकर करने लगी। कभी जल रही, कभी बुझ रही, कभी जल रही, कभी बुझ रही, फ्लिकर, समझ रहे हो ना। अब मुझे इतनी तेज डर लगा, और भी ज्यादा तेज डर लगा। अब ना उस टाइम पे मैं ऐसी नहीं थी मैं कंबल के सो जाऊं और मुझे लगेगा कि भूत नहीं आ रहा है, ऐसी वाली बिल्कुल नहीं थी मैं और भी तेज रोने लगी। मतलब एकदम हाई स्पीड पे चल रहा था मेरा रोना, और मेरे भाई का अलग से रोना हाई स्पीड पे चल रहा था। हम दोनों बहुत तेज रोने लगे। एंड ये आई डोंट नो ये क्या था, लाइट फ्लिकर होना उस टाइम पे जब हम दोनों रो रहे थे, घर पे कोई नहीं था। ये शायद उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी खराब हो या फिर जो भी हो, मुझे नहीं पता, बट यहाँ लाइट फ्लिकर हो रही थी बहुत ज्यादा। एंड मुझे याद है कि हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था उस टाइम पे। हम लिटरली जो मेन डोर था उसके पास आके चिल्लाने लगे, जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे, खोलो खोलो, कोई तो है, हमें निकालो यहाँ से। और रात में 2 बजे कौन ही आएगा हमें निकालने के लिए। एंड जो हमारा मेन डोर था ना, ऐसे मेन डोर था, और मेन डोर के ये हमारा मेन डोर है, और इसी यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ लेडर जो गई है, ये हमारा मेन डोर है, ये मेन डोर, और यहाँ से ऐसे लेडर गई हुई है। ऐसे था वहां का स्ट्रक्चर। अब जो ऊपर वाला फ्लोर था उस पे तो कभी लाइट जलती ही नहीं थी, एंड वहां पे तो परमानेंट अंधेरा रहता था, एकदम डार्क रहता था गाइस। सो होता क्या है ना कि जब हम ऐसे ऊपर देखते हैं ना, तो हमें और भी ज्यादा डर लगता है, क्योंकि आई डोंट नो वो क्या था, बट सच में ट्रस्ट मी गाइस, ऐसे मुझे लगता था जब भी मैं उस की तरफ देखती थी ना, ऐसे जीने की तरफ देखती थी ना ऊपर, मुझे ऐसा लगता था कि कोई है वहां पर, कोई बैठा हुआ है, कोई हमें देख रहा है। एंड oh God, गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे वो याद करते हुए सीन, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सो या मुझे ऐसा लगता था कि कोई वहां से देख रहा है। एंड मैं अपने भाई को नहीं बता रही थी क्योंकि वो बहुत छोटा था, वो और भी ज्यादा डर जाता। पर हम लोग क्या था ना कि हमें लग रहा था कि आज ही है, जो भी है ना, आज की रात है, एंड होना है, या तो आज हम या फिर आज हम बच जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा आज। और हम तेज तेज से दरवाजा पीट रहे, मतलब ऐसे मैं ऐसे देख रही हूँ जीने की तरफ, दरवाजा पीट रही हूँ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, क्योंकि ऊपर से ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। एंड आई डोंट नो वो सच में कोई था वहां पर, या फिर वो मेरा उस रात में इतना ज्यादा मुझे डर लग रहा था, इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है, हमें मेरे और मेरे भाई को देख रहा है। बट आई डोंट नो वो क्या था, मतलब था भी या नहीं भी था, मैं फालतू में ही डर रही थी। जो भी था बहुत ज्यादा हॉन्टेड था, बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग था गाइस, बहुत ज्यादा स्पूकी था। मैं नहीं चाहती ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस करे अपनी लाइफ में जो मैंने किया था। 3rd क्लास में, लिटरली मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, और मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था। बट गाइज लकीली जब हम ऐसे दरवाजा पीट रहे थे जो, एंड लकीली हमारी इतनी तेज रोने की आवाज से हमारे जो सामने वाले पड़ोसी थे उनकी नींद में भी खुल गई होगी, या फिर जो भी वो जग रहे हो, या फिर जो भी हो,
वो आए हमारे पास, मतलब दरवाजे के बाहर से, क्योंकि रूम तो लॉक था ना बाहर से, मतलब रूम नहीं, जो हमारा मेन डोर था वो लॉक था बाहर से। वो वहां से बोले कि हाँ क्या हुआ, उन्हें मेरा नाम पता था, उन्होंने बोला कि हाँ क्या हुआ बेटा। और मैं पूछा मम्मी नहीं है घर पे, मम्मी कहाँ चली गई मेरी। सबसे पहले तो मेरा यही था कि मम्मी कहाँ चली गई मेरी, मम्मी नहीं है घर पे। सो उन्होंने बताया कि मम्मी यहाँ पर गई हैं, जागरण में गई हैं। एंड रो क्यों रहे हो तुम लोग, क्योंकि बहुत तेज से हम लोग बहुत तेज से रो रहे थे। सो वो जाकर तुरंत से वहां से लॉक की मतलब चाबी लेकर आई एंड उन्होंने खोला। फिर हम लोग वहां पर गए एंड मतलब उसी जहाँ पे जागरण हो रहा था वहां पर गए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आज तक मेरी मम्मी ने मेरी उस बात पे विश्वास नहीं किया। एंड उन्होंने कहा कि ठीक है बच्ची है, पता नहीं कुछ भी दिमाग में चलता रहता है, ऐसा ही बोल रही है कुछ भी। बट ट्रस्ट मी, आज तक मेरा किसी ने उस बात पे बिलीव नहीं किया है। बट ये रियल है कि मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था हॉन्टेड अपनी लाइफ में, जब मैं सिर्फ 3rd स्टैंडर्ड में थी, मतलब बहुत छोटी थी उस टाइम पे। मैंने उस टाइम पे वो एक्सपीरियंस किया था। एंड जब मैंने वहां पे जाके मम्मी को बताया ना, तो मम्मी कह रही ये कुछ ऐसे ही बोल रही है फालतू में, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। सो या गाइज, यही थी मेरी स्टोरी। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताना कि ऐसा सच हो सकता है या नहीं हो सकता। मतलब मैं जो देख रही थी वो सिर्फ ऐसे ही झूठ था या फिर सच में मेरी मम्मी को बिलीव करना चाहिए इस बात पर। सो डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड इतने सारे कमेंट करना कि मेरी मम्मी को विश्वास हो जाए अभी। एंड थैंक यू गाइज। एंड अगर आप और भी चाहते हो कि मैं और भी अपने हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके साथ या फिर और स्टोरीज ऐसी लाऊं, तो मुझे कमेंट करके बताना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे कोई ब्लडी मैरी चैलेंज या चार्ली चैलेंज करूं, तो भी मुझे कमेंट करके बता देना, मैं सब करूंगी आपके लिए। प्लीज कमेंट कर देना एंड लाइक जरूर कर देना। एंड प्लीज गाइस इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अभी। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस। एंड सेफ रहो ताकि आपके साथ भी ऐसा कुछ ना हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।